सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रेस के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। हेलो, आप चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ सारे। हेलो, हेलो, आ गए वो भी सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, यूट्यूब चैनल्स, बड़े चैनल, छोटे चैनल, सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है अपनी बात को रख करके आगे तक पहुंचाने का, एक मीडिया अच्छा साधन है। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले भी मैंने बातें रखी हैं कि हम सब हिंदू गौ माता को अपनी सगी माँ के समान मानते हैं। जैसे गौ माता की सेवा ऐसी है जैसे सगी माँ की सेवा। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता के अंदर मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बरादरी का जो वास है, 36 बरादरी का जो आपस में समापन है, एक समावेश है, वो ब्राह्मण में। और लोग भी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने की बात ब्राह्मण करता है। और मैंने पहले भी जब भगवान परशुराम जयंती मनाते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते थे, वाल्मीकि जयंती मनाते थे, विश्वकर्मा जयंती मनाते थे, कोई भी जयंती जब मनाते थे तो मैंने ये बात रखी थी कि सभी बरादरियां मिलकर के, 36 बरादरियां मिलकर के भगवान परशुराम की जयंती और बाकी जयंतियां मनाएं। आज इसी तरह से इसी तर्ज पर आज भगवान परशुराम जी की जयंती करनाल में और इंद्री में मनाई जा रही है। पीछे आपने देखा रोहतक में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई थी 22 तारीख को, और 22 तारीख को ये प्रूव किया कि 36 बरादरी ने मिलकर के जयंती को मनाया। और आज भी उसी तरह से आप देखेंगे करनाल में बिल्कुल जो हॉल और जो प्रोग्राम है ठुक्कम ठुक भरा हुआ है, सभी बरादरियां उसमें शामिल हैं। तो मेरी यही है कि भाई सारे मिलकर के इन प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएं। और दूसरा, जो हमारी परहावर की जो है संस्था की ज़मीन है, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन है, 15 एकड़ 3 कनाल पुरानी ज़मीन है। 2009 में करीब जो है ये अलॉट की गई थी, लीज देश की दी गई थी 2009 में, और 2014 के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए। संस्था में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी ज़मीन आपको मिलेगी 2018 में, लेकिन आज तक उस ज़मीन का कुछ नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे पीछे तो इतनी आवाज़ उठी है। हमने ब्राह्मण समाज ने, इन्हीं गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी के अलावा 36 बरादरी ने उसकी आवाज़ उठाई है मिल कर के कि भाई ये काम करना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये काम करना चाहिए। लेकिन आज तक अभी तक ज़मीन के बारे में कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ज़मीन संस्था की है, संस्था को दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई मेरा ख्याल में विचार वाली बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब हमारी एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई उस चिट्ठी के साथ साथ वो जब संस्था की चिट्ठी दी जाए उसके साथ साथ ज़मीन की चिट्ठी दी जाए। तो अब मैं कहता हूँ सरकार को कि उसका एक प्लान भी तैयार किया जाए, संस्था के साथ बात करके एक प्लान तैयार किया जाए, उस पर क्या क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जो भी जो मंदिर बनेगा, वो प्लान तैयार करके अब सरकार उसमें, मेरी ये मांग है, पुरजोर मांग है, मेरे साथ साथ सबकी मांग है कि सरकार उसमें फाइनेंशियल मदद भी सरकार करे। उसका जो बिल्डिंग का, भवन को बनाने का काम भी अब सरकार करेगी। क्योंकि और मैं सिर्फ उसी की मांग नहीं करता, मैं और भी कहता हूँ, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन की बात है, कोई विश्वकर्मा भवन की बात है, कोई हमारे हिंदू एजुकेशन सोसाइटी है उसकी बात है, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी की बात है। कहीं भी
कोई भी बात आती है, आर्य एजुकेशन सोसाइटी की बात है, कहीं भी कोई बात आती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि भी सरकार इनकी कमियों को पूरा करे, ऐसी मेरी मांग है। आप पूछ लो कोई बात अपने। सर, आपके आने से पहले चर्चा चल रही थी लोगों में कि अरविंद शर्मा जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाने की तैयारी कर लो, तो कहाँ जा रहे हैं सर आप? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है देश को, और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो करने बाकी है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं कहता हूं आने वाले समय में तो 75% 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 मेजोरिटी की बात बनेगी, और देश को ज़रूरत है इस बात की। तो मैं आप सबको भी जो है, मैं अपनी बातें, देखो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में 4-5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले मैं सारी चीज़ें, अब देवेंद्र कथुरिया जी भी समाड़का में थे, मैंने कथुरिया जी जो सवाल आप पूछ रहे हो उनका जवाब मैं बहुत क्लियर कट दे चुका हूं। जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने रोहतक में जो की थी, स्पष्ट तौर पर आप अगर उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे तो सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ। दिक्कत किन से, आपको दिक्कत किन से है? किससे दिक्कत? मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं आप। देखो ऐसा है, देखो व्यवस्था जो आप देखें कि आप 2018 में आपने बोला संस्था में जाकर के कि ज़मीन आपकी है, आपको ज़मीन मिलेगी, तो कहीं ना कहीं नीयत में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है और सबको लगता है कहीं ना कहीं नीयत में फ़र्क है, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है, कोई ना कोई ऐसी बात है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल कहा मुख्यमंत्री जी ने कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जो है सरकार का अगर हिस्सा होते, सरकार में अगर होते, आपने भी पढ़ी होगी वो स्टेटमेंट, तो उनको पता लगता कितनी देर लगती इस काम में, कितनी देर लगती। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हमारे 10 के 10 सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद सारे ही ऊपर और नीचे दोनों सरकारों में हिस्सा है, जिम्मेवारियां हैं उनकी। सरकार कोई काम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है, सरकार को काम कम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है। तो मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं अभी सरकार में तो पता लगता कितना समय लगता है। मैं कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा मानते, मैं तो मानता हूँ अपने आप को सरकार का हिस्सा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ऐसी बात है तो अगर मैं सरकार का हिस्सा होता और भाई मेरा सिस्टम रहता, तो मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर इस जमीन का जो है निपटारा होता। सिर्फ जो है, एक मिनट सिर्फ सुनो, एक मिनट, सिर्फ गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन का नहीं, कोई भी संस्था, वैश्य समाज की संस्था, सैनियों की को जमीन का, जाट समाज की समस्त संस्था, अग्रवाल समाज की, कोई भी किसी भी समाज की संस्था की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो 36 बिरादरी के संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? हरियाणा के नहीं। अब तो इतना माहौल हरियाणा के अंदर शिक्षा का ऐसा माहौल बना है कि आप रोहतक में जाकर के देखेंगे विदेशों से बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, पूरे देश के। हमारा हरियाणा में IIM है, उसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं, तो बहुत ही, हमारा रोहतक में IIM है। तो मैं कहता हूँ संस्थाओं में सभी बिरादरियों के और सभी बच्चे पढ़ते हैं। संस्था को जब कोई काम किया जाता है, कोई ज़मीन दी जाती है, तो इसका मतलब 36 बिरादरी को, सभी समाज को, सभी धर्मों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इस बातों को, इन चीज़ों को, हर चीज़ से ऊपर उठ करके, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके मजबूत करो, और भाई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की पूंजी भी उसके बच्चे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत हों तो मैं मानता हूँ बहुत आगे बढ़ेंगे। और वही परिवार आज मजबूत है जिसमें उसके बच्चे पढ़े लिखे, वही परिवार आज मजबूत है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें देरी ना करके, और भी किसी संस्था की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी संस्था को और फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और इसको बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज़ से ऊपर उठ करके उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने रोहतक भी कहा कि मैं करनाल से सांसद रहा, सोनीपत रहा,
रोहतक से भी है, उसमें 30 आएगी, 2 एक्टिव आप सोनीपत से भी। ये तो सरकार में हिस्सा नहीं मिला। एक आपने बात की 4-6 महीने पहले भी मिले सीएम के प्रस्ताव में, हमारे 4.5 साल कहाँ है, और ऐसे जो बार जोश लगा रहे हैं, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि भावी सीएम। तो क्या ऐसा आपने 4 बार एमपी रैली, ऐसा है, देखो क्या आगे का प्लान ऐसा है कि सीएम की दावेदारी या दावा तो है? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, मैंने जिंदगी में कभी घमंड की बात नहीं करी, जी, कभी घमंड नहीं किया। हम जनता के सेवक हैं, पहले भी सेवक थे, सेवा भाव से ही चौथी बार सांसद हैं। उसमें पानीपत का जबरदस्त योगदान है, संभाल का, पानीपत, करनाल, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों का, सोनीपत का। मैं इस बात का एहसान मानता हूं कि आप लोगों के दिए दिन हैं, आज मैं रोहतक से चौथी बार सांसद हूं। और बिल्कुल हर चीज़ से ऊपर उठ करके मैंने ये कहा, हरियाणा बने 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा बने, और पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल। संयुक्त पंजाब में पहले मुख्यमंत्री थे हमारे गोपीचंद भार्गव जी। जब कंबाइंड पंजाब था, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था, और जब पंजाब से हट करके जब हरियाणा बना 66 में, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था। और 6 महीने के बाद उनका कार्यकाल जो, एक मिनट, मेरा इतना ही है, मेरा सांगवान साहब, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ से मेरी सोच है, ये मेरी सोच है कि हर चीज़ से ऊपर उठ करके रोटेशन में 56 साल में अगर हम रोटेट करते तो आज मेरा ख्याल काफ़ी बरादरियों का नंबर आ गया होता। हर बरादरी में सक्षम है, हर बरादरी में एक से एक सक्षम पड़े हुए हैं, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत उनको दो तो वो काम कर सकते हैं, सबके लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा अपने विचार ये था कि भाई ब्राह्मणों के 4.5 साल बच रहे हैं, क्योंकि पहले थे, इसलिए रोटेशन में पहला नंबर उनका आ जाए, उसके बाद बैकवर्ड समाज का आ जाए, दलित का आ जाए, उसके बाद घूम कर रोटेशन आती है जाटों का, किसानों का, जिसका भी नंबर रोटेशन में आता रहे, सब चलता रहे। और सब, मैं कहता हूँ, ऐसा सद्भाव, ऐसा प्यार प्रेम हरियाणा के अंदर बनेगा। हरियाणा एक मिसाल होगा इस बात की देश के अंदर, और ये गारंटी से कहता हूँ पूरे देश के राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। ये भी आप मेरी बात लिख करके देखो। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके के आपका वक्तव्य आ रहा है, आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाशिए पे जा रही है आपके बयान को लेकर, और लगातार जो है नेताओं की, अलग अलग नेताओं के भी सुनने में मिल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोला, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति देखो, रणनीति सभी राजनीतिक को अपने आप को सेवक मानना चाहिए। रणनीति जब सबसे बड़ी रणनीति है, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की बात सुनो और उनके प्रोग्रामों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाओ। सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार है और चुनाव अलग अलग लड़ रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं। क्या सरकार पे फर्क पड़ेगा जो कोई सरकार में फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, क्या आप इस्तीफा देंगे सांसद से? मेरी मांग ऐसी क्या मांग है जो पूरी नहीं होगी? मेरी 100% मेरी मांग पूरी होगी, और मेरी मैं ऐसी कोई जबरदस्ती वाली मांग नहीं करता हूँ, बिल्कुल जायज मांग है, संस्था की मांग है, और संस्था की मांग पूरी होगी। डॉक्टर साहब, नड्डा साहब ने धमकी थोड़ी दे दी है, नड्डा साहब ने धमकी थोड़ी दी अंदर से। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई साहब में जा रहे हो टीम में, बार बोल रहे हो, कोई अंदर से तो नहीं। ऐसा है पार्टी में कोई मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जिससे पार्टी का अनुशासन भंग हो। मैंने पहले भी कहा है कि देश को मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है, और मैंने पहले भी कहा है, और ये थपकी थुपकी वाली बात इसमें कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।